आप हमारे साथ। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर भी प्रदूषण का हाल कुछ अच्छा नहीं है। पहले से प्रदूषण कम है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। सिंगू बॉर्डर के आसपास आसमान में स्मॉग की चादर दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अभी भी दिल्ली के वायुमंडल में स्मॉग की मोटी चादर नजर आ रही है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को। ये हालात 2-3 दिन से नहीं है, ये हालात दिवाली के बाद जस के तस बने हुए हैं। जावेद, जिस तरह से आप कह रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि वायु प्रदूषण को लेकर क्यों ठोस रणनीति नहीं बनाती है सरकारें। क्योंकि दिवाली होती है, 2 से 3 दिन चर्चा हो जाती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्योंकि सरकार ने साफ तौर से कभी पराली को जिम्मेदार ठहराया, कभी 4 व्हीलर को जिम्मेदार ठहराया। तो एक ठोस रणनीति सरकारों के पास क्यों नहीं है वायु प्रदूषण को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया था, जिसमें पराली का जो पोर्शन है इस पॉल्यूशन में, उसको लेकर चर्चा हुई थी। ये जो 2 महीने बताए गए थे उस हलफनामे में, उसमें 30 से 40% पराली का पोल्यूशन बताया गया था। हालांकि उससे पहले पराली के पोल्यूशन को लेकर एक विवाद भी हुआ था जब 4% की बात हुई थी, लेकिन फिर उस पर स्थिति केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। तो अब ये बहुत जरूरी है कि इस मौसम में ही जब हालात खराब होते हैं तो एक ठोस रणनीति बनाई जाए। केंद्र सरकार ने जो एक राज्य है सभी के साथ मिलकर कोशिश जरूर की, कदम उठाए गए। एनसीआर के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है, लेकिन वो फिलहाल नाकाफी नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से धुंध नजर आएगी। बिल्कुल ये स्मोक की चादर बनी हुई है। यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नरेला है। नरेला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 बना हुआ है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। और दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में रह रहकर जो पोल्यूशन लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। कल या परसों कुछ कम हुआ था, वेरी पुअर कैटेगरी में आया था। हालांकि औसत अभी भी वेरी पुअर में, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां 400 से ज्यादा है। तो स्थिति बहुत खराब है। जो जरूरत है वो ये कि रणनीति बनाई जाए, ठोस कदम उठाए जाए। जो हर साल ये पोल्यूशन आता है वो न देखना पड़े। बिल्कुल, हर साल चर्चाएं होती हैं, हर साल 2 से 3 हफ्ते तक चर्चा होती है वायु प्रदूषण को लेकर कि हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर साल तस्वीरें इसी तरह से नजर आती हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा आई थी कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक गाजियाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो उस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। जी देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे थे कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, लेकिन उसको लेकर एनसीआर की क्या रणनीति, ये भी साफ होना चाहिए। रवि, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से देखिए दिल्ली भी लगता है, गाजियाबाद भी लगता है और नोएडा भी लगता है। तीनों जगह सूरत हाल लगभग एक जैसा है। देखिए इस तरफ जहाँ पे मेरा कैमरा पर्सन अजय आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का साइड का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोहरे की चादर नहीं है, पूरी तरह से ये प्रदूषण की चादर, एक तरीके से स्मॉग है। और अगर मेरे पीछे जाएं तो आप देखिए यहाँ पर ये नोएडा का पूरा इलाका है और देखिए ये नोएडा का पूरा इलाका है। यहाँ भी अगर आप आसमान में देखेंगे तो बिल्कुल प्रदूषण जो है वो आपको नजर आएगा, उसकी चादर जो है वो नजर आएगी। और हमारे एकदम पीछे बिल्कुल गाजियाबाद है, जहाँ पर एक बड़ा मॉल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये धुंध है। दरअसल ये पूरी तरह से वायु प्रदूषण है। वाकई में तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं 9 बजे और सबको इस बात की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आखिर वो क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने बात की कृषि कानून वापस लेने की और उसके बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाजीपुर बॉर्डर पहला बॉर्डर है जहां पर किसानों ने अपना पहला तंबू गाड़ा था। और तस्वीरें अगर मैं एक बार सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा दूं तो देखिए अभी भी लगातार किसानों के तंबू यहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि अब
जब से ये फैसला आया उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि किसान हटेंगे, लेकिन किसानों ने यहाँ पर अब एक और नई मांग रख दी है। और राकेश टिकैत ने तो पहले ही कह दिया है कि जब तक लिखित रूप से पूरे कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं माहौल पूरा बना हुआ है, किसानों के तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं। अब साथ साथ उन्होंने MSP पर कानून लाने की बात कर दी है, यानी कि अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि आज बैठक भी होगी, उसमें किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, सबसे दिलचस्प बात यही होगी, क्योंकि किसान अभी भी लगातार अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि MSP को लेकर अभी कानून नहीं बना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि कल अपने संबोधन में जिक्र भी किया, कि काफी कोशिश की गई थी किसानों को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा पाए। MSP का अभी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसानों को होता है। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे। कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ऑथेंटिक बयान उसके बाद में देंगे। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो देखिए, अब लगातार जो मांग की जा रही थी किसानों की ओर से, वो मांग पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही उस पर मुहर लगा दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान यहां पर डटे हुए हैं। खुद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लें, सिंधु बॉर्डर की बात कर लें, टिकरी बॉर्डर की बात कर लें, किसान लगातार अभी भी यहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी अब ये मांग है कि अब MSP को लेकर भी एक कानून जरूर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 9 बजे कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो आप तक पहुंचाना, आपको सुनाना बेहद जरूरी है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मसले पर, तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। MSP है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।